आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। हम देखता है कहीं सब जी जी, दो पैसा कमाता एम्स मिल सकता है यहाँ। एम्स के लिए तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी पार्लियामेंट में चलती सेशन में उठाया कि भाई यहाँ एम्स दे दीजिए कि देवघर यहाँ से 450-500 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल। और यहाँ के गरीब, यहाँ मैक्सिमम मध्यवित्तीय छोटे आकर के किसान रहते हैं और काफ़ी आदिवासी हरिजन के साथ साथ काफ़ी पिछड़े लोग रहते हैं। नक्सल इफेक्टेड इलाका रहा। एक एम्स जो घाटशिला भाड़ागुड़ा का बीच में बन जाए तो 3 स्टेट के लोगों का भला होगा। एक एयरपोर्ट को लेके मांग, एयरपोर्ट का देखिए मैंने रघुवर जी के शासन काल में भूमि पूजन हम लोग कर दिए थे। दोनों सरकार छुआछूत से हट के ना कोशिश करे कि दोनों मिल के चाहे एयरपोर्ट के मामले चाहे माइंस का मामले हो या उद्योग लगाने के या कनेक्टिविटी रोड रास्ते स्वास्थ्य का मामला विचार करके इस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम हो। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हमारे साथ हैं जमशेदपुर के तेज तर्रार सांसद विद्युत वरण महतो जी। ये हमेशा रोज़गार और पलायन के मुद्दे को लेकर मुखर रहते हैं और बहुत कार्य करते हैं और संसद में इसको लेकर सवाल भी उठाते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो जमशेदपुर ये पूरे जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें पलायन का जो मुद्दा है, देखिए रोज़गार के काफ़ी अवसर थे। जैसे कहा जाए तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो बंद हो चुका है, तो आपके पास क्या योजनाएं हैं और इस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं ताकि पलायन रुके, रोज़गार मिले? आज़ाद सिपाही के सभी सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुदूर गांव में आके इस क्षेत्र की समस्या को उजागर करने के लिए आज आप हमारे साथ बीच में हैं। ये 2014 में जो पहली बार हम सांसद बने, उसी समय हमारे जिला के अध्यक्ष दिनेश साहू जी थे, तो मैं इनका पास आके समझने की कोशिश किया जो माइन सब बंद हो रहा है, इसका कारण क्या है और किस कारण से माइंस बंद है। कारखाना उस समय कुछ दिन चला फिर बंद हो गया। ये ताम्र जननी के रूप में विख्यात है और सब भंडार जो कारखाना है इसको सभी जानते हैं और मुसाबनी उसी के लिए फेमस रहा है। ये तो अक्सर हम लोग जब उस समय 5-7 क्लास पढ़ते थे, अक्सर इसका क्वेश्चन भी आता था कि कॉपर कहाँ मिला जाता था। हम लोग मुसाबनी ये सब लिखते थे। तो ये बहुत पुराना है। 1932 में ये कारखाना खोला और कॉपर का भरपूर होने के बावजूद जो कुछ माइंस गलत नीति का चलते या गलत काम का चलते बंद पड़ा था, जैसे राखा चापड़ी बहुत बड़ा माइंस है। तो भाई 14 में जब हम आए संसद जीते तो हमारे उस समय रघुवर जी माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैंने उससे कहा कि भैया माइंस सबको खुलवाना है, तो बोला तुम लोग नए सिरे से इसका शुरुआत करो। फिर डीसी डीओफओ सारे लोग से हम लोग मीटिंग करके इसका प्रस्ताव दिए। तो उनका टाइम में जो लीज हुआ लीज होने के बाद हो से किसी कारणवश उसको टेंडर नहीं कर पाए। एक ओवरलैपिंग का लड़ाई था वहाँ पर, हिंदुस्तान कॉपर और यूसीएल का अक्सर लड़ाई हो जाता था। तो उस समय हमने मुख्यमंत्री से बात की है कि दोनों सीएमडी को बुलाया गया। जो माइनिंग नहीं होगा उस जगह ऊपर में आबादी है, नीचे माइनिंग ना, तो लड़ाई किस बात का। तो उन्होंने कहा कि इसी में डिफरेंसेस दोनों का बढ़ता जा रहा। उस समय राजबाला वर्मा जी माननीय चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी देख रेख में एक मीटिंग हुई हम लोग का। अब मुश्किल से 15 मिनट में सॉर्ट आउट हो गया। दोनों लिख के दिया ना, हम माइनिंग करेंगे ना आप करिएगा, यथा स्थिति बना रहेगा, तो ही समाप्त हो गया। तो अभी माइनिंग हो गया तो फिर हमने राखा चापड़ी के लिए उन्होंने लीज करा दिया। लेकिन करीब 12 महीना 9 महीना पार होने के बावजूद टेंडर नहीं कर पाया हिंदुस्तान कॉपर। परिणाम स्वरूप जो है वो लैप्स हो गया। अभी लगातार हम लोग सरकार को ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, वर्तमान सरकार को, इसका लीज नवीकरण किया जाए। अभी लीज नवीकरण हुआ, टेंडर भी हुआ, लेकिन इसका इसी जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस अभी नहीं मिला। अभी भूपेंद्र माननीय केंद्रीय मंत्री वन पर्यावरण भूपेंद्र यादव जी से मैंने मुलाकात की और उन्होंने की कि आज ही का दिन में 3-3:30 बजे मैं जा रहा हूँ और आज ही इनका जो सिग्नेचर इसी हम दे देंगे राखा चापड़ी का। तो उसका राखा चापड़ी लगभग प्रक्रिया पूरा हो गया। केंद्राडी भी अभी लीज होने जा रहा है।
और केंदाड़ी भी खुल जाएगा। सुरदा एक मंच चल रहा, दूसरा का भी पार्ट हाँ। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी जी बचा है 3 मंच। जी 3 मंच में है आपका धोबनी, किसनीगढ़ी और पत्थरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी पहले इसमें यूरेनियम भी मिलता था, कॉपर भी मिलता था, इसे 12 धातु यहाँ पर मिलता है सभी माइंस में। जी जी तो इम्पोर्टेंट में सबसे अधिक जो है कॉपर और यूरेनियम, ये दोनों का है। जी तो अभी हम लोग जब लिखे जितेंद्र सिंह जी को कि अगर इसमें यूरेनियम नहीं है, जी पीएमओ का जो अभी स्टेट मिनिस्टर है, जी तो उनको स्वतंत्र प्रभार है, उन्हीं को हम लोग लिखे कि भाई इनको अगर नहीं है तो इसको हिंदुस्तान कॉपर को दे दिया जाए। जी तो उन्होंने कहा मेरा यूरेनियम है, तो वो बोला कि इसको जांच कराना है। अभी जब राज्य सरकार और इसको लिखा है हिंदुस्तान कॉपर को कि लोग आग्रह किया हैदराबाद से इसको जांच किया जाए, जी तो जांच रिपोर्ट में अगर आ जाता है जी कि ना है यूरेनियम ज़्यादा तो यूसीएल करे। हाँ। अगर बोलेगा कॉपर है तो इसको कॉपर का 3 मंच बड़ा मंच हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी अभी सीएमडी यूसीएल से हम लोग नए कोई रेड्डी साहब आए हैं। अभी हम लोग 20-22 दिन पहले दिनेश दा हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष, जी हम लोग पूरा टीम के साथ मिले थे। जी हम बोले इसको पेचीदा बना के नहीं रखना है, लोग यहाँ से बेरोजगार होकर दूसरी जगह जा रहे काम करने, बिल्कुल बिल्कुल इसको प्लांट को शुरू करना है। बिल्कुल उन्हें आश्वस्त किया कि अगर मेरा फॉर्म में नहीं है तो हम हिंदुस्तान कॉपर को इसको दे देंगे। तो ये 6-7 माइंस खोल जाने से मेरा हिसाब से आज जो क्रशरिंग के लिए मध्य प्रदेश जाता था, उसके लिए मैं रघुवर दा को रिक्वेस्ट किया, उनको धन्यवाद देता हूँ इसलिए आपके माध्यम से कि उन्होंने हैदराबाद के कोई इंडस्ट्री को देने के बावजूद उनको कैंसिल करा के हिंदुस्तान कॉपर को दिया, जी जी ताकि यहाँ पर अगर यहाँ क्रशरिंग वगैरह काम होती है 2-2.5 हजार आदमी को रोजगार मिलेगा जी तीनों शिफ्ट में। जी। तो उद्देश्य है कि हम लोग इसको यथाशीघ्र चालू करें। अभी भारतीय मंत्री जो है भारत सरकार की किशन रेड्डी जी माननीय मंत्री, उनसे भी हम आग्रह किया कि एक बार विजिट करें। स्टेट मिनिस्टर जो दुबे जी हैं, एक बार आके पूरा घूम के गए हैं। अभी केंद्रीय मंत्री को आग्रह किए ताकि प्लांट जो है मुंह भंडार का, इसको भी देख ले और ये करते। तो अभी मीटिंग हुआ था स्टैंडिंग कमेटी का, माइनिंग का है, माइंस का, तो मैंने उठाया था सवाल कि भाई आप यहाँ 14-15% दिखा रहे हैं कॉपर का प्रोडक्ट, लेकिन अगर मेरा राखा, चपड़ी, केंदाड़ी, सुरदा दोनों धोबनी किसनी पत्थरगढ़ अगर खुलेगा तो हम तो 65% से अबव हो जाएगा कॉपर का। तो फिर एक प्लांट कैसे नहीं खुल रहा? जी जी उन्होंने आश्वस्त किया कि प्लांट खोलेगा। हम लोग प्लांट खोलेगा तो अभी से प्रोसेस में आपको डालना है। तो फिर उन्हीं से आदेश हुआ कि इसको मैकॉन को दिया जाए। अच्छा। मैकॉन इसको सर्वे कर रहा, अभी चलती जो सदन होगा, सेशन होगा, मैं इससे पूछूंगा जो मैकॉन सर्वे करा और कितना दिन सर्वेयर में लगेगा, कितना कॉस्ट इसमें लगने जा रहा है प्लांट, और भारत सरकार इसमें इतने सारे माइनिंग होने के बाद क्या प्लांट को रीऑर्गेनाइजेशन करके पुनः चालू करने के लिए बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं। जी। और अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके आग्रह करेंगे प्लांट को पहले की तरह खोला जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, पलायन रोका जाए। प्लांट खुलने के बाद इतना रिसोर्स होने के बावजूद यहाँ के लोग बड़ा अफसोस लगता है जो केरल तमिलनाडु में जाके बीमार होकर वो बेचारा अपना जीवन को तबाह कर देते हैं। तो यहीं का पुत्र यहीं का खाना उना खा के यहीं बच्चों के साथ रह के रोजगार के साथ राज्य देश का सेवा करे तो सबसे बेहतर है। बिल्कुल। नितिन गडकरी जी का झारखंड पे फोकस काफ़ी रहा है सड़कों को लेकर पूरा। आप भी हाल में मिले थे नितिन गडकरी से, सड़कों को लेकर काफ़ी आपने रखा, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? कि नितिन गडकरी जी बहुत ही पॉजिटिव है। अभी फिर मैंने रिक्वेस्ट की है कि भैया बोला रे इतना सारा रोड है, हम लोग मेरा क्षेत्र है, आप लोग बहुत लोग देखता है कि टाटा स्टील, टाटा स्टील को देख के सोचता कि वो जमशेदपुर सीट है तो लेकिन आपको जानकर हैरान होगा कि टाटा स्टील महज 15 किलोमीटर रेडियस में अपना सामाजिक दायित्व निभाता है। बिल्कुल। इसके बाद रूरल जो 4 है, चारों नक्सल इफेक्टेड है, और हमारा जो है ये है आकांक्षी जिला में सम्मिलित है क्योंकि पिछड़ा है जी। तो रूरल एरिया में काम करना जरूरी है भैया, इसलिए रोड दीजिए। तो अभी 5 रोड और दिए हैं कि इसको सीआरएफ में इसको जोड़ दिया जाए, जो आपने काफी दिया है यहाँ 5-6 रोड दिए हैं, 4-5 रोड हम उनसे मांगे, हमने आश्वस्त किया कि हम देंगे। दूसरी ओर जमशेदपुर क्या ना हैवी ट्रैफिक है, हमने कहा कंडरा से लेके राजनगर का इधर बॉर्डर ला के अगर इसको हम लोग जादूगोड़ा से लेकर ये आपका
खड़िया कॉलोनी के आसपास निकाल दे 4 लेन को, जी तो वो एक बहुत बड़ा कवर एरिया को कवर करेगा, ट्रैफिक से बचेगा। जैसे रांची बार बार बना है, जी 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 उसी तरह 4 लेन। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर इसका हमको लिख के देंगे तो हम इसको विचार करेंगे। दूसरी ओर हमने रखा, जो आप देखे होंगे NH-33 काली मंदिर है, पार्टी काली बड़ी, हाँ हाँ वहाँ से जो रोड गया है वो आपका पटौंदा, काटीन, बंधवान, झीली मिली, खतड़ा होके बकुड़ा, जी ये अगर हम बोला 4 लेन या ऐसे ही बन जाए तो दुर्गापुर को जोड़ेगा। बिल्कुल। तो जमशेदपुर और दुर्गापुर स्टील टू स्टील को जोड़ेगा। जी जी और तीसरा हम दिए कि हाथा वाला जो रोड है इसको कंडरा से सीधा ले जाके जी सीधा केवझोर से जोड़ दिया जाए, केवझोर, ताकि साउथ को जोड़े। बिल्कुल। और एक रोड बोले कि अगर ये थोड़ा बड़ा रोड, जैसे बनारस से आप कलकत्ता को जोड़ रहे हैं, हाँ हाँ उस तरह का अगर हाईवे बनाते हैं तो जमशेदपुर से लेकर रांची होकर सीधा साहिबगंज को जोड़ दिए, अच्छा, ताकि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ बिल्कुल दे, बिल्कुल बिल्कुल। इधर जलपाईगुड़ी ये सब को हाँ ये सब उधर जोड़ देते तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट झारखंड के बिल्कुल लिए होगा। होगा। तो उन्होंने साफ कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर लिख के दे तो हम इसको सर्वे कराएंगे, जी जी और हम चाहते हैं कि झारखंड का विकास में और गति हो। इसके लिए जो भी प्रस्ताव भेजेंगे हम उसको स्वीकृति करेंगे। जी रोड का मामला में हम कोई कॉम्प्रोमाइज करें कनेक्टिविटी में, ये नितिन गडकरी जी का साफ ये संदेश था। लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी सभा में भीड़ बहुत होती थी, लोगों को उम्मीदें भी बहुत थी, प्रधानमंत्री जी भी आए थे। तो अभी उपचुनाव है, पिछला जो चुनाव हुआ तो उसका हश्र क्या रहा सबके सामने है। अभी उपचुनाव है, आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो आप किस सब्जेक्ट को लेके बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं, देखिए 6 साल सरकार का होने जा रहा है। निर्विवाद माने ये जो सरकार है इसमें कोई बैसाखी में नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। सरकार को एक अच्छे विजन लेके चलना चाहिए, जो सपना उन्होंने दिखाया जी जी कि बेरोजगार को रोजगार 5 लाख मोर्चे पे विफल रहे। दूसरी और जो मैट्रिक पास है उसको 2000, उसको 3000, उसको 5000, उसमें भी लोग वंचित। एक योजना मैया योजना से विकास नहीं होता है। अब आर्यों का हमारा जिला में कम से कम 64 रोड जो कनेक्टिविटी ग्रामीण को करेगा, उस रोड को अभी सर्वे होकर रेडी है। ये लोग टेंडर इसलिए नहीं कर रहा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो काम नहीं हो पा रहा। भारत सरकार जो अंशदान है वो तो हर स्टेट को दे देता है जी। क्या कारण है सब ये रोड रास्ता को रोका गया। दूसरी और सपना दिखा कि हर वर्ग का कच्छ का जो है टीचर रहेगा। अभी हाई स्कूल चलता महज 2 शिक्षक से, तो शिक्षा का चरमराया हुआ। अब जानते हैं हमारे ये सीमावर्ती इलाका, इधर भी पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम और उधर उड़ीसा है। ये सारा इधर के लोग डिपेंड करता उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ट्रीटमेंट में। हमने अभी पार्लियामेंट में चलती सेशन में उठाया कि भाई यहाँ एम्स दे दीजिए, कि देवघर यहाँ से 450-500 किलोमीटर हाँ, बिल्कुल। और यहाँ के गरीब, यहाँ मैक्सिमम मध्यवित्तीय छोटे आकर के किसान रहते हैं और काफी आदिवासी हरिजन के साथ साथ काफी पिछड़े लोग रहते हैं, नक्सल इफेक्टेड इलाका रहा। एक एम्स जो घाटशिला भाड़ागुड़ा का बीच में बन जाए तो 3 स्टेट के लोगों का भला होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ बेहतर है। यहाँ से पश्चिम बंगाल का देखिए तो मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया यहाँ आ सकता है, केवझोर, मयूरभंज, बालेश्वर से लेके यहाँ आ सकता है। तो ये जगह में अगर एक एम्स बन जाए बढ़िया, तो मेरा ख्याल इस क्षेत्र में सुविधा जो है ट्रीटमेंट के बारे में बेहतर हो जाएगा, स्वास्थ्य के बारे में। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने सदन में उठाए, अभी सुने हैं कि 4-5 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर देंगे, उसमें एक पूर्वी सिंहभूम में भी है। तो हमने उपायुक्त महोदय को कहे कि 2-3 मेडिकल कॉलेज वही चल रहा है जी, ये घाटशिला और इसका बीच में भाड़ागुड़ा का बीच में खुलवा दीजिए। अगर मेडिकल कॉलेज पूर्वी सिंहभूम को मिलता है तो एक उस बहाना में अस्पताल बन जाएगा मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए। अलग से अस्पताल तो कुछ लोग को रियायती होगा, और एम्स बन जाए तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता इस क्षेत्र में। ये तो बहुत बड़ा सपना है ना, बहुत बड़ा। स्वास्थ्य जो झारखंड का जो स्वास्थ्य व्यवस्था फिलहाल है, आप देख ही सकते हैं किस स्थिति में है। कभी लोग मतलब बहंगी में लोग ढो के लेके जा रहे हैं, कभी ठेला में लेके जा रहे हैं। स्वास्थ्य बहुत ही चरमराया हुआ। देखिए हम ये नहीं कि आज बीजेपी में है तो मैं किसी का तंज करना है, मेरा किसी को नीचे या एक सांसद होने के नाते आपकी रिस्पांसिबिलिटी जो मेरे क्षेत्र में घूमते हैं लोगों का जो पीड़ा है, जी जी, आपके माध्यम से किसी को वर्णन करता, मैं किसी को
डायरेक्ट आरोप नहीं कर रहा, लेकिन ये सब चीज में ध्यान दे। ध्यान देने से क्या ना, यहाँ एक वर्षों पुरानी झारखंड लड़ाई में हम लोग लड़ते थे, तो हम लोग बोला ऐसा समाज, ऐसा राज्य का निर्माण करेंगे कि जो दूसरे लोग उदाहरण देगा। बस बड़ा अफसोस लगता है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर सीमित है। आज बालूघाट जैसा छोटा चीज भी आज बाहर के लोग ले रहे हैं, यहाँ भी छोटे आकार में करते थे, यहाँ बेरोजगार रोजगार मिलता, कम दाम में लोग को बालू मिलता, तो लोग आवास बनाता, प्रधानमंत्री आवास ले, गरीब गुरबा 2 पैसा कमाता। एम्स मिल सकता है यहाँ। एम्स के लिए तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मेरे को एक बॉर्डर इलाका है झारखंड का, ये क्षेत्र, लेकिन तीनों का बॉर्डर यही है, बंगाल भी ही खत्म होता है, उड़ीसा भी खत्म, बिल्कुल। तो तीनों स्टेट का यहाँ फायदा होगा, फायदा होगा, तो कनेक्टिविटी तीनों का बेहतर है ये जगह, सेंटर जगह। जी। तो बहुत लोग का भला। एक एयरपोर्ट को लेके मांग, एयरपोर्ट का देखिए, मैंने रघुवर जी के शासन काल में भूमि पूजन हम लोग कर दिए थे। उस समय एविएशन मिनिस्टर था, नहीं जयंत सिन्हा स्टेट मिनिस्टर थे, और जो पहले रेल मंत्री थे उसका नाम वही वो कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जल्दी आप लोग भूमि पूजन कर दीजिए, बाकी प्रक्रिया पूरा करेंगे। हम उसी समय कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट है, इसीलिए इसको एक बार कैबिनेट करके इसको रिजर्व फॉरेस्ट लेके स्टेट से इसी ले लिया जाए, केंद्र से, और इसको काम शुरू किया जाए। अभी राज्य सरकार ने भेजा था 100 एकड़ के आसपास, इसी के लिए तो कुछ कमी था, इसमें कमियां थी आपका लैंड का। उन्होंने बैक किया, लेकिन बैक करने के बाद भी 7-8 महीना हो गया, 8 महीने से ऊपर हो गया, 8-9 महीना हो गया। अगर ये दोबारा रिपीट करेंगे तो माननीय केंद्रीय मंत्री वन पर्यावरण, माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मेरा बातचीत हुई है, उन्होंने कहा अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ देती है प्रस्ताव, तो मैं तुरंत दोबारा स्वीकृत कर देंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आके घाटशिला ने कहा कि इस क्षेत्र में मिनरल माइंस लेके टाटा घराना जैसा बड़े उद्योग है, और हजारों उद्योग है, इसीलिए यहाँ एयरपोर्ट बेहतर बनने से बेहतर लोगों का कनेक्टिविटी हो जाएगा, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए एक अहम माध्यम यहाँ बनेगा। और ये क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, तीव्र गति से विकास की ओर तेज गति से। अच्छा, ये मान लीजिए क्षेत्र पिछड़ा हुआ आप बोल रहे हैं, तो जो मैया सम्मान योजना की जो राशि मिल रही है, तो उसको तो वो मैटर तो करेगा किसी के भी जीवन में। 51,000 लाभुक हैं घाटशिला क्षेत्र में, और यहाँ उपचुनाव हो रहा है, कैसे उनको आप फिर कन्विंस करेंगे कि भाई? देखिए, मैया योजना, एक योजना के चलते अभी सारी योजना ठप पड़ गई। ऐसे तो झारखंड में नहीं देख रहा कहीं पर बन रहा, ठीक है, वाहन लोग को दिया और ठीक है, लेकिन वहीं पर वृद्धा पेंशन ठप पड़ गई। जिन लोग आज की जरूरत है, किसी का पैर नहीं, किसी हाथ नहीं चलता, वो लोग बैंक जाता किसी तरह, फिर बैंक से लौट के आ जाता। तो ये योजना अगर चला रहा था ठीक बात है, लेकिन विकास की गति को नहीं रोकना चाहिए। जो आम आदमी का विकास है, जो आज इसको जरूरत है, इस झारखंड को कनेक्टिविटी से, एजुकेशन से, इलेक्ट्रिफिकेशन से, इरिगेशन से, ये कनेक्टिविटी और इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका दौड़ बेहतर हो। अभी हमने दिया सिंचाई, जो आपको देखे होंगे, चांडिल डैम से काफी मात्रा में सरप्लस पानी है, उसको लिफ्ट करके अगर पटोमदा बोड़ाम इलाका को पाइपलाइन, क्योंकि छोटा किसान है, जमीन अधिग्रहण करेगी, उसको खेती का लायक नहीं है, इसलिए पाइपलाइन गुजरात के तर्ज पर हम बोला उसको पाइपलाइन से अगर जगह जगह पॉइंट दे दे, तो एक ऐसा पटोमदा बोड़ाम इलाका है जो हर कम से कम 3 स्टेट के लोगों को ये सब्जी खिला देगा, इतना सब्जी की उपज है। तो ये वाला हो जाए। फिर हम एक है कि निमडी इचागढ़ को, चांडिल को, एक लोग विस्थापित हुए, बचे हुए जमीन पर उनका भी सिंचाई हो, वो भी पाइपलाइन के माध्यम से। तो दोनों हम लोग प्रस्ताव दिए हैं, अगर ये सब हो जाता तो बहुत बढ़िया बात हो जाए। तो आपका फोकस रहा एयरपोर्ट, आपका फोकस है एम्स, आपका फोकस है मिनरल्स वगैरह। जी। तो ये उद्योग खोल जाए, माइंस खोल जाए और उद्योग लगे, लेकिन रोजगार आदमी का मेरा फोकस है। ट्राइबल, सही माने पर ट्राइबल आदिवासी मुल्क बहुत गरीब है लोग काम करने जाता है चेन्नई, तमिलनाडु। दिक्कत क्या है ना, एक शाम मुर्मू था चकुलिया का, और 20 दिन पहले हम तमिलनाडु के कोयम्बटूर गए थे, हमारा टीम गई थी सांसद लोग का, तो DCSP से बात हुआ था, ये संथाल में बोल रहा और तमिल में बोल रहा, दोनों का डिफरेंस होगा, इतना पीट दिया, वो बेचारा डेथ कर गया, ऊपर से उसके पिताजी को जेल में डाल दिया।
अच्छा। फिर अच्छा हुआ हम गए तो हम डीएम डीसी और एसएसपी से बात किए, बोले क्या तरीके है भाई, भाषा का जितना मार दिया और उल्टा उसका पिताजी को जेल में डाल दिया। ये भारत में तो ऐसा कहीं नहीं, पहला ऐसा केस है। बिल्कुल। फिर वो लोग फिर उसको अपने आप केस को देखा, बेल करा के निकाला, फिर उसको भेजा। तो क्यों जाएगा जब इतना माई से ये आदमी तमिलनाडु के वो कोयम्बटूर क्यों जाएगा काम करने, जबकि यहाँ पर सफिशिएंट उसका रोजगार का माध्यम है, साधन संसाधन है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, हाँ जी जी जी। तो हमारा ख्याल है दोनों सरकार छुआछूत से हट के ना कोशिश करे कि दोनों मिल के, चाहे एयरपोर्ट के मामले हो, चाहे माइंस का मामले हो, या उद्योग लगाने का, या कनेक्टिविटी रोड, रास्ते, स्वास्थ्य का मामले हो, विचार करके इस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम हो। और उसी का नाकामी को आज हम लोग 6 साल का जनता का बीच में बोल रहे हैं, और लोग इस चीज को मान रहा है कि 6 साल में ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ जो हम लोग बोलेंगे वर्तमान सरकार फलना काम अच्छा किया। तो आपको लगता है कि ये उपचुनाव भाजपा जीतेगी? टक्कर तो है और हम लोग जीतने के लिए आश्वस्त हैं, क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से काम हुआ था और मैया योजना लोग समझ नहीं पाए, लोग वोट वोटिंग कर दिए, लेकिन आज तो लोग एहसास कर रहा है, लेकिन कुछ लोग को जरूर इसमें फायदा मिला, लेकिन मैक्सिमम लोग जो इससे परे है या इनका वो दरकार नहीं है, जो विकास चाहता है, वो लोग तो इससे तो बाधा पड़ गया। नहीं, कुछ तो बात है ना, मान ली 2500 हर महीने मिल रहा है। अब चलिए बिहार चुनाव में भी 10,000 रुपये जो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं जी जी, कई लोग महिला लोग का शिकायत है कि 2 महीना या 3 महीना हमको नहीं मिला। जी जी जी, इसमें बहुत ज्यादा बहुत शिकायत है, किसी को बाहर कर दिया, काट दिए किसी न किसी कारण। जी जी जी, इसमें भी बहुत दिक्कत है, त्रुटि है। अब क्या सरकार का पॉलिसी है, पॉलिसी तो हमको नहीं पता पॉलिसी क्या है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन ये आया दिन अक्सर ये सब हम लोग को सुनने को देखने को मिल रहा है। इसी सब कमावेश चीज को ले जाएं, और हम लोग ये नहीं कि इसे जीत जाएगा तो बहुत कुछ होगा, लेकिन एक संदेश जाएगा देश के अंदर में कि वर्तमान सरकार से लोग नाखुश है। जी जी बिल्कुल, कि नहीं, और सरकार हो सके इसके बाद ध्यान दे। क्षेत्र महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए उपचुनाव, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो सरकार जी सपना देकर यहाँ पर जीते थे जी, उस सपना का विपरीत में काम हो रही है। पब्लिक ठगा महसूस कर रहा है, और कोई भी चीज में ऐसा कोई बढ़िया काम क्षेत्र में नहीं हुआ जो हम लोग इसको बोलेंगे कि हाँ ये काम किया। और रघुवर जी के साथ 3 मेडिकल कॉलेज किया, अभी वो भी शुरू नहीं। अगर शुरू होता तो डॉक्टर होते, डॉक्टर में बॉन्ड कर दे भाई, रूरल एरिया में 10 साल आपको सेवा देना है तभी अपॉइंटमेंट करेंगे। रूरल एरिया कौन देखेगा, सब शहर के भगता है, तो वहाँ पर लोग को कौन देखेगा, गरीब गरबा को। तो ऐसा पॉलिसी हो जैसे लोग देहात के ऊपर खासा ध्यान दे, और जितना सामुदायिक भवन अगर स्वास्थ्य केंद्र बना, कम से कम कंपाउंडर और नर्स का अनिवार्य करे, सप्ताह में कम से 2 दिन डॉक्टर जाए, बिल्कुल, ताकि जो प्राथमिक चिकित्सा हो वो तो मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए। मतलब हाँ, ये हम लोग का एक सोच है जी, और हम लोग अपना सरकार बनेगा तो इसी पर हम लोग काम करेंगे, फोकस करेंगे जी। एजुकेशन जी, इलेक्ट्रिफिकेशन, बिल्कुल, स्वास्थ्य और कम्युनिकेशन। तो आपने विज़न देखा, जो सांसद जी हैं उनका विज़न है, क्योंकि एम्स होना चाहिए, एयरपोर्ट मिले, यहाँ हॉस्पिटल्स की व्यवस्था ठीक हो, है ना, एजुकेशन व्यवस्था ठीक हो, और हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है वो फिर से शुरू हो, ताकि लोग पलायन नहीं करें। तो आप बने रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, हम देखता है जी जी।